नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज विशेष चर्चा मीन राशि पर इस बात के लिए होगी कि अगस्त के महीने में आपके लिए कौन सी अलर्ट डेट है, यानी कि उन तारीखों में से आपको सावधान रहना है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए न, जैसे कि गाड़ी ठीक चलाना, किसी से विवाद नहीं करना, ऑनलाइन फ्रॉड अगर आपके साथ हो रहा है तो इन तारीखों में से हो सकता है, जो मैं अलर्ट डेट के विषय में बताऊंगा। आपको सचेत रहना चाहिए क्योंकि मीन राशि पर इस समय चल रही साढ़े साती के साथ साथ शनि वक्री भी है, और इतना ही नहीं, आपके 12th हाउस में राहु भी है जो आपको धोखे में, चीटिंग में फंसा सकता है या किसी केस में फंसा सकता है, अथवा आपको यात्रा में कष्ट होगा, चोरी, नुकसान, हानि का भय, पैर में चोट लगने का खतरा, तथा जहां कई एक आध हजार रुपये में काम चल सकता है, 1-2 हजार में, वहां आपके कई हजार रुपया खर्च होंगे। इसलिए इकोनोमाइज योर एक्सपेंडिचर, अपने आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, पैसे को कम खर्च करें तथा अपने मोबाइल को गुम होने से बचाएं तथा दाम्पत्य जीवन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हेल्थ, नौकरी, इनसे रिलेटेड कुछ समस्याएं अभी आएंगी 18 अगस्त तक। ये सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कुछ ग्रहों में बदलाव हुआ है जो मीन राशि के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 1, मंगल का बदलाव हुआ है आपके लिए, और ये 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक है, जो आपके जीवन साथी को, महिलाओं के लिए उसके पुरुष पति को, और पुरुष हैं तो उनकी पत्नी के लिए ये मैरिज लाइफ में कष्टकारक पोजीशन बनी हुई है। और जिन लोगों की कुंडली में ऐसे ग्रह होंगे तो वहां ज्यादा विस्फोटक स्थिति है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव बात भी सुनना है। अभी तक ये सारी खराब बातें सुनने को मिली, और किस किस बात के लिए सावधानी बरतनी है। हम किसी को ये नहीं बोलते कि तुम हमारे पास आओ, तुम्हारी किस्मत को बदल देंगे, तुम्हारा भाग्य ठीक करेंगे। सिर्फ आपको सावधान रहने के लिए कुछ टिप्स दिए जाते हैं। मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव पहलू है उनको भी सुनिए। चतुर्थ भाव में सुख के साधन देने वाले बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में है, और आप ऐसा समझिए कि कोई दाता देने वाला बहुत कुछ, और वो बहुत जल्दबाजी में उसकी फ्लाइट छूटने वाली है, उसको फ्लाइट पकड़नी है अपनी, तो अतिचारी में वो जल्दीबाजी में आपकी मेहमान नवाजी कर रहा है, या अगर आपके यहाँ मेहमान के रूप में आया है तो जल्द जल्दी सब काम करेगा। ठीक इसी प्रकार ये गेस्ट है, कुछ समय के लिए आया है और ये जून तक रहेंगे, लेकिन बीच में मार्गी भी होंगे अचानक नेक्स्ट हाउस में। जब मार्गी होंगे तब इस राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपके चतुर्थ भाव में सुख के साधन, देखिए आपके घर में डबल बेड आएगा, अच्छे अच्छे वस्त्र, पुताई, रंगाई, रंग रोगन, घर की सजावट होगी, वाहन भी आएगा, यानी कि ये सुख के सारे साधन दे रहा है। अब जिनकी साढ़े साती चल रही है और खराब दशा है, और जिनके पास ये चीज खरीदने का समय नहीं है या पैसा नहीं है, तो उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो संपन्न है, जिनकी दशा बढ़िया चल रही है, उनके लिए सुख के सब साधन घर में आ रहे हैं। अब यहां मीन राशि के लोग ईर्ष्यालु वो लोग हैं कि जिनके यहां गाड़ी आ गई वो तो सुखी हैं, जिनके पास नहीं आई होगी अब वो बोलेंगे तो झूठ बोलते हैं पंडित जी। तो हम झूठ और सच से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ग्रहों के विश्लेषण बता रहे हैं। जिसकी दशा वाहन खरीदने वाली है, यानी कि जिनकी मंगल की दशा है, अच्छी होगी मीन राशि वालों के लिए, और जिनकी खराब दशा है, मान लिया
आपका ग्रह खराब बैठा है अलग जगह, तो ये कॉमन कॉमन प्रेडिक्शन है राशि के लिए। अब कुछ लोगों को लगेगा हाँ यार बिल्कुल सही है, हमारे हमारे घर में डबल बेड भी आया है और कार भी आई है या स्कूटर आया है, तो ये सुख के साधन देता है। अब आइए आपके संतान से जुड़ी हुई कुछ बातें की जाएं। जो स्टूडेंट है मीन राशि वाले, उनके कैरियर में अब बहुत अच्छा होने वाला है। ध्यान से सुनिए, आपको नौकरी, मान सम्मान, तरक्की तथा जहां भी ईमेल आपका जा रहा है, आपका बायोडाटा जहां जा रहा है, जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी और वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सब कुछ देखने के बाद आपको बहुत सुलभता से ये जो भाव है धन स्थान, इसको परिपूरित करने वाला ग्रह आ रहा है। देखिए, गूढ़ रहस्यों की बात बता रहा हूं, वही बात समझ पाएंगे जिनको ज्योतिष का ज्ञान है, बेसिक जानकारी है। इस मंगल की दृष्टि अपने घर पर है, यहां पर पूर्ण दृष्टि से, तो इसलिए वाणी, कुटुंब, पैसा, आपका जो आपको सुशोभित करने वाला जो मंगल ग्रह है, वो आपकी वाणी को ऐसी बनाएगा, ऐसी मजबूत बनाएगा कि आपकी छटा, आपकी आभा, आपकी पर्सनालिटी को देख करके हर आदमी ये कहेगा नहीं भाई इनको सेलेक्ट करना है। शास्त्रों में लिखा है, नीति में लिखा है, वाणी, आप चुपचाप बैठे रहो, क्रीम पाउडर लगाओ, टाई टुई लगाओ, कोई नहीं पूछेगा। जब आपके मुखार विंद से शब्द निकलेंगे तो वो शब्द बताएंगे कि आप क्या हैं। इस एक डायलॉग है बहुत फेमस, ये मीन राशि वाले कहते हैं, मैं अभी मौन हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं कौन हूं। जब उनके सुंदर मुखार विंद से शब्द निकलते हैं, इसीलिए वाणी नीति में कहा है, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। आपकी जो वाणी है वो आभूषणों के भी आभूषण है। ये सोना चांदी हार पहन लिया, ठीक है, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहन लो आप, और आपकी वाणी में दम नहीं है और आप बोलते हैं हम किसी से कम नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी वाणी में दम है तो आपको हर आदमी पूछेगा। तालियां उसी की बजती हैं जिनकी वाणी में दम होता है, और गालियां उसी को मिलती हैं जिनकी वाणी में दम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये जो भाव है पराक्रम का, ये भी आपके केंद्र में है, और साथ ही साथ शत्रुओं का विनाश करने वाला ग्रह आपके लिए शुभ है। तो मीन राशि वालों के बच्चों के लिए भी अच्छा है, और आपके मीन राशि वालों के कैरियर के लिए भी शुभ परिणाम ये बुधादित्य देता है। छठे भाव में केतु शत्रुओं का विनाश करता है। काल सर्प दोष आपका समाप्त हो चुका है। 28 जुलाई के बाद अब काल सर्प दोष नहीं होगा, यानी कि अब ये जो कुछ मीन राशि वालों के वक्री शनि हैं, ये बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं, आपके एक्सपेंस जो भले ही खर्चा हो रहा है आपका, मैं मानता हूं एक्सपेंस बहुत होंगे, लेकिन उसी के होंगे जिसके पास पैसा है, और जो आपको भगवान इस लायक भी बनाएंगे कि आगे और भी अपने आप को स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्राप्त हो। ये छोटी छोटी बातें मैंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन असली उद्देश्य है हमारा अगस्त मास में आपके लिए अलर्ट डेट कौन सी है ये नोट कर लीजिए आप। सबसे पहली तारीख तो अगस्त की है, लेकिन उससे एक दिन पहले 31 जुलाई को भी ऐड कर लीजिए। 31 जुलाई यानी कि जाते जाते और आते आते जुलाई जाएंगे और अगस्त आएंगे। उस समय
ये दोनों दिन अच्छे नहीं है। लास्ट डे ऑफ द जुलाई मंथ एंड फर्स्ट डे ऑफ अगस्त और 2 अगस्त, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त अच्छी नहीं है। 9, 10 और 11, 9th, 10th और 11th अगस्त इज नॉट फेवरेबल फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब 18, 19, 20, 18, 19, 20 अगस्त आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इन दिनों में आप सावधानी रखें, खर्चा ठीक ठाक करें तरीके से और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। कुछ आदमी आपको लालच देने के चक्कर में कि आपको ये इंश्योरेंस ये करो, इतना खर्चा करो। आप याद रखना कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसका रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन अब ये अलर्ट डेट जो मैंने बताई है, कुछ लोगों को शंका होती है, अरे मेरा तो एग्जाम है, मुझे तो इंटरव्यू में जाना है। आप कहीं भी जाओ, ये याद रखो कि मुझे गलत जगह से बचना है, गलत कार्यों से बचना है, ड्राइविंग ठीक करनी है और इंटरव्यू में जाना है। तो एक तुलसी का पत्ता लेकर के किसी भी दिशा में जाओ, आप आनंद करोगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ अपने इष्ट देवता का जब घर से निकलते हैं एक मंत्र जरूर बोलो या उनका नाम लो। इसके अलावा लेफ्ट फुट, कई हजार लोगों के मैसेज आए, गुरुजी आपने फार्मूला बहुत अच्छा बताया, कोई खर्चा नहीं है, फ्री का फार्मूला है, हर आदमी कर सकता है। लेफ्ट पैर को घर से निकालो जब आप चल रहे हैं यात्रा के लिए, और जब वापस आ रहे हैं तो राइट पैर घर में एंट्री करते समय। ऐसा करोगे तो जीवन का जो रूटीन है लेफ्ट और राइट का, आपको आदत पड़ जाएगी। ये नाटक करना है, ढोंग करना है, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।